श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। नित्य कीर्तन करो, नित्य स्मरण करो। फिर आपको ना दया की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, दया करो ना। दया करने वाला वो है, ईश्वर है। उससे दयालु कौन होगा इस सृष्टि में? मांगना है मेरे श्याम सुंदर से मांगो। सबको देते हैं, हमें क्यों नहीं देंगे? हमने कुछ बिगाड़ा ना? सबको देते हैं, हमें भी देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए वैसे अपने कन्हैया जी सुन लो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ना हमें धन दौलत की कामना है, ना पद प्रतिष्ठा की कामना है, ना हमें संसार के कोई भौतिक सुखों की कामना है। हमें तो बस एक ही वरदान दो, एक ही इच्छा रह गई है, बस आपके चरणों की भक्ति करता रहे, आपके चरणों में मन अब लगा रहे। चाह कर भी आपके चरणों से अपने मन को ना हटाए, चाह कर भी हमारा मन आपके श्री चरणों से ना हटे। बस ऐसी कृपा बनाए रखना, बस 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 इतनी कृपा सांवरे बनाए। पीछे अर्जुन, दुर्योधन पीछे खड़ा है, सामने अर्जुन खड़े हैं। भगवान की नजर पहले अर्जुन पर पड़ी। अरे अर्जुन कैसे हो? आओ। कब आए? अरे प्रभु अभी आया। अच्छा पहले आप आए? दुर्योधन आ गया ना, पहले ये नहीं, पहले मैं आया। भगवान बोले पहले कौन आया? नजर मेरी जिस पर पहले पड़ी वो पहले माना जाएगा। अर्जुन, दुर्योधन बोला ना ना ना, पहले मैं मांगूंगा। चल ठीक है, मांग, क्या चाहता है? दुर्योधन ने मन में सोचा कि कृष्ण को लेने से क्या फायदा? कृष्ण की सेना को ले लूं तो मेरा बल बढ़ जाएगा। वो मूर्ख समझ रहा है कि सेना में बल है, उसको पता है कि कृष्ण तो हाथ उठाने वाला नहीं, तो निहत्था किस काम का है ना। मांग लिया सेना को। पहले अर्जुन ने कहा कन्हैया आप मेरे संग। अर्जुन की बात सुनकर दुर्योधन ने बोला चलो हो गया काम, मुझे तो सेना ही चाहिए था। अर्जुन ने तो कृष्ण को मांग लिया, बढ़िया है। अब यहाँ बहुत गंभीरता से हम एक विषय को समझ सकते हैं कि एक तरफ सोना चांदी है, एक तरफ भगवान है। किसे चुनेंगे आप? सच कहिए, सच कहिए। ओ मेरी माँ हो गई। कैसे चुनेंगे? दिल में हाथ रख के कहिए जरा। सास ने बिचौली नहीं दी तो झगड़ा हो गया। सास ने रत्ती भर सोना जेठानी को क्या कह दिया, दे दिया, देवरानी झपट पड़ी। अब बताओ, जो इतनी जमीन के लिए इतना सोना चांदी के लिए झगड़ा करते हैं, ये भगवान को देखेंगे? ये तो लिपट पड़ेंगे सोना से यदि मिल जाए तो। अभी आप लोग किसके दीवाने हैं? सोना चांदी के कि भगवान के? हाँ, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। यदि दीवानगी भगवान से है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपके हृदय में तनिक भी लोभ ना आए, क्योंकि लोभ आया तो भगवान गए। एक तरफ कन्हैया थे, एक तरफ सेना थी। दुर्योधन ने सेना को चुन लिया, अर्जुन ने कृष्ण को चुना। समझदार वही है इस जीवन में जो संसार के सुखों को त्याग करके भगवान की भक्ति को अपना ले। यही है सबसे बड़ा समझदार। क्योंकि सोना चांदी हर जन्म में मिल सकता है, अगले बार भी तो हम किसी अमीर के घर पैदा हो गए तो धनवान बन जाएंगे। लेकिन पता नहीं भगवान की कथा मिलती है कि नहीं, भगवान का नाम मिलता है कि नहीं, भक्ति कर पाते हैं कि नहीं, कोई नहीं। इसलिए सोना चांदी के लिए बार बार समय मिलेगा। अरे जो भक्ति के पथ पर चलता है, सोना चांदी हीरा मोती पीछे पीछे घूमते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये सब पीछे पीछे भटकते हैं। हाँ, एक बार सोना, मीरा ने जब भगवान की ओर कदम बढ़ाया तो सोना चांदी की कमी थी क्या? जब राणा मरा, राणा की जगह पर दूसरा आदमी आकर बैठा, राजा, उसने मीरा को संदेशा पहुंचाया कि तुम पर बड़ा अत्याचार किया है, राणा ने, अब वो मर गया, अब मैं राजा हूँ, मीरा तुम वापस आ जाओ, लौट कर मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा, बड़ा सम्मान करूंगा, बड़ी सेवा, सोना चांदी दूंगा। मीरा ने कहा सोना चांदी
जितनी कीमत इस पुष्प की है ना, ये गिरा दिया। अब इसके गिरने से हमें दुख हुआ, फूल गिर गए हमारे। जितनी वैल्यू इस पुष्प की थी उतनी ही वैल्यू सोना चांदी की। हाँ? सोना चांदी जाए तो जाए, धन दौलत जाए तो जाए, पर हृदय से कृष्ण ना जाए, बस इस बात का याद ध्यान रखिए, स्मरण रखिए इस बात का। अर्जुन बाहर निकले, दुर्योधन ने कहा मक्खन मक्खन मैंने ले लिया, छाछ तेरे हाथ लगी, सेना रूपी मक्खन मेरे पास, कृष्ण तो निहत्था छाछ है, तेरे हाथ लगी। कह दिया अर्जुन ने, अरे मक्खन मक्खन तुमने ले लिया तो क्या हुआ, माखन चोर तो मेरे ही पास है ना। सेना तुमने रखी, ताकत कितनी हो तुम्हारी, लेकिन कृष्ण तो हमारी साथ। कन्हैया ने डांटा, अर्जुन क्या गलती करी तुमने, अरे सेना मांगनी थी, हमको क्यों मांग लिया, हम तो निहत्थे हैं। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे महाभारत का युद्ध नहीं जीतना, अरे इतने दिन कम से कम आपका मैं दर्शन करता रहूंगा, इसलिए मैंने आपको मांगा है, युद्ध जीतने के लिए थोड़ी आपको मांगा है, मैं हार जाऊं कम नहीं। उच्च कोटि के भक्त थे अर्जुन जी महाराज, भगवान कृष्ण का नाम अर्जुन के रोम रोम से निकलता था, रोम रोम से निकलता प्रेम से। अब अर्जुन के साथ कौन है, कृष्ण है, और दुर्योधन के साथ कौन है, शकुनी मामा है, वहां भगवान नहीं है। जिसके संग भगवान होते हैं युद्ध वही जीता करते हैं, जीत उन्हीं की हुआ करती है। इसलिए हम कहते हैं सावेरा जब हमारे साथ है भगवान, तो फिर हम डरे क्यों। प्रेम से कहिए, सावेरा जब मेरे ये जीवन सफल हो। ऐसे महान संत हमारे अयोध्या में, ऐसे कितने संत हैं। अभी बारिश चल रही है, सरयू में बाढ़ है, मधुकरिया संत पेड़ पर चढ़े हैं, अभी ऊपर हैं, पर वो वहां से आते नहीं हैं, भजन करते हैं। ऐसे ऐसे संत हैं कि एक ही कुटिया पर उनके 50-60 वर्ष बीत गए राम राम जपते जपते। वो अभी देखा नहीं मार्ग जमाना कैसा होता है, भारत कैसा हो गया उन्हें देखा नहीं। उन्हें पैसा चढ़ाओ वापस कर देते, क्या करेंगे, पूंजी का अपना ले जाओ, हमारी पूंजी तो राम है, कृष्ण है। मिल जाए तो प्रसाद पा लेते हैं, रोटी सब्जी दाल, नहीं मिले तो राम राम करते। कोई कामना नहीं, निष्काम संत आज भी जीवित। हम पहुंच नहीं पाते असली तक, किसी को भी हम संत कह देते हैं, ये संत है ना। असली संत हमारे आपके बीच में क्यों आएगा, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही शाहंशाह। इस दुनिया में सबसे अमीर वही संत तो है जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। जिन्हें चाहिए वो परेशान है, स्वतंत्र है। ऐसे संतों को बारंबार करना। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का दर्शन करने मात्र से भक्ति बढ़ती है। संतों का दर्शन क्यों करना चाहिए, भक्ति बढ़ती है। आग में घी क्यों डालना चाहिए, आग बढ़ती है, धधकती है। ऐसे संतों का दर्शन घी के जैसा होता है, भक्ति की आग और धधक जाती है। संतों के दर्शन, इसलिए संत का दर्शन करना चाहिए। जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। हाँ। महाभारत का युद्ध हुआ, जीत गए पांडव, जीत कृष्ण की है। 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन भी जंघा तोड़ दी। भीम भैया ने, किसी ने हमसे पूछा भगवान भीम की जंघा ही क्यों तोड़ी, भीम ने दुर्योधन की जंघा ही क्यों तोड़ी, भीम भैया ने, कारण था ये वही दुर्योधन है जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो कह रहा था द्रौपदी आ मेरी जंघा पर आकर बैठ जा, पर नारी को अपनी जंघा पर बिठाना चाहा। कह दिया अर्जुन, भीम भैया ने उसी समय तेरी जंघा को मैं चूर चूर कर दूंगा, प्रतिज्ञा कर ली थी, इसलिए जंघा कोई तोड़ा भीम भैया। दुर्योधन तड़प रहा था, तभी गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया। मित्र क्या चाहिए, बोले मुझे पांडवों का मृत शरीर चाहिए। 5 पांडवों को मारने अश्वत्थामा चला, पर भूल गया था कि जिसका रक्षक मेरा कृष्ण है उसे तुम और तुम जैसे क्या मारेंगे।
मेरी माँ, अपनों से ज्यादा और स्वयं से ज्यादा भरोसा अपने भगवान पर रखना चाहिए। ईश्वर चल पड़े पांडवों को मारने। भगवान ने अर्धरात्रि को उठा करके पांडवों को दूसरे शिविर में सुलाया और वहां 5 पुत्र द्रौपदी के आकर सो गए। अश्वत्थामा ने द्रौपदी को ही पांडव समझकर पांचों का सर धड़ से निकाल लिया, दुर्योधन के समक्ष रखा। मित्र तेरे दुष्टों, तेरे दुश्मनों को मैंने मार दिया। बोल बोल क्या चाहता? ध्यान से देखा दुर्योधन ने, अरे मित्र, ये मेरे पांडव मेरे दुश्मन नहीं बल्कि मेरे पुत्रों को तुमने मार दिया जो मेरे वंश को बढ़ाने वाले थे। क्या किया दुर्योधन? वही पहले प्रसन्नता हुई, पांडव मर गए, बाद में दुख हो गया, उसी संधि में उसकी मृत्यु हो गई। सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे लाल सोकर नहीं उठे, जाकर देखा 5 बच्चे मृत पड़े थे। मां रोने लगी। द्रौपदी और अर्जुन दौड़ पड़े अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा को पकड़ करके भगवान ने द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। अर्जुन ने, द्रौपदी, तेरे बेटे का हत्यारा अश्वत्थामा तेरे सामने है, जो सजा देना चाहती है दे दे। द्रौपदी ने अश्वत्थामा के हाथ का बंधन, पांव का बंधन मुक्त कर दिया। कहा, जाओ, क्या तुझे इस पर दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा, दया मुझे इस पर नहीं, दया तो मुझे इसकी मां पर आ रही है। क्या इसके मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं ना, तो इसको मारने से फायदा क्या होगा? इसे मारने से द्रौपदी दया की मूर्ति है ना? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़े जब तक घट में प्राण। जब तक दया है, जब तक जीवित हो तब तक दया करो, जीवित हो तब तक दया करो। दया धर्म का मूल है। दया करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। दया हमारी जड़ है। दया करो तो याद करेगा ईश्वर। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। पेड़ जब तक जीवित होता है तब तक छाया और फल और फूल देता है कि नहीं? जैसे पेड़ अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, वो पेड़ मर जाए, सूख जाए तो पत्ते पत्ती सब फिर वो सूखा खड़ा रहता। जब सूखा खड़ा रहता फिर भी वो थोड़ी बहुत छाया तो देते हैं। लकड़ियां उसकी बाद में भी काम आती है, रात काम आती है। हम जीते जी दया नहीं करते, स्वभाव हमारा बदल गया। भक्तों, दया करना सीख लो। किसी पर क्रोध मत किया करो। बालात किसी पर थोप देना, गुस्सा, किसी का तिरस्कार कर देना, ये स्वभाव हमारा नहीं होना चाहिए, खासकर भक्तों का नहीं हो। आप लोग भक्त हैं भगवान के, इसलिए आपसे कह रहा हूँ आपका स्वभाव बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, क्योंकि आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है। ये भक्तों के लक्षण नहीं है। त्यागना पड़ेगा, अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, ईश्वर की मर्जी में खुश रहना पड़ेगा। कोई गाली दे दे तो भी बर्दाश्त कर लो। हाँ, जब तक हम भगवान के नहीं थे तब तक गालियों के बदले गालियां दिया करते थे। अब भगवान के हो गए हैं, अब तुम हमें गाली दोगे तो हिसाब भगवान को देना है। वो ले लेगा हिसाब। तुमने गाली क्यों दिया? अब तो केस ईश्वर की अदालत में चला गया, क्योंकि अब हम उसके हो गए। अब हम ये केस लड़ने वाले नहीं है। आप हमें गाली देते रहो, मारते रहो, कुछ भी कहते करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने जो किया है वो सारा ईश्वर की अदालत में जाएगा, क्योंकि हम उसके हो चुके हैं। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। अरे एक बार उसके लिए छोड़ दो अपना फैसला, तू सब कर लेगा, वो क्या करेगा? एक बार कह दो कि मेरा भगवान जो करेगा वही होगा, बस। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो मैं ना कर सका, जो तू ना कर सका, वो भगवान करेगा। वो करता है, हम क्या कर सकते? हम जो नहीं कर सकते वो करके दिखाता है। हमारे भीतर का बताइए, हमारे अंदर की हड्डियां निकाल लो, क्या बचेगा? बचेगा कुछ? चल पाएंगे हम? आंख निकाल लो, देख पाएंगे?
ना। जैसे हमारे शरीर का अंग आंख है, हमारे शरीर का अंग कान है, हमारे शरीर का अंग हाथ है, ऐसे हमारे शरीर का, हमारे धर्म का अंग दया है। दया के बिना व्यक्ति जैसे किसी की नाक काट लो, कान काट लो, वो अधूरा माना जाएगा, ऐसे धर्म के बिना, दया के बिना प्राणी अधूरा हुआ करता है। क्या हमारे हृदय में दया है? क्या धर्म है? द्रौपदी माँ है, करुणा की मूर्ति, और कैसे वो अपना स्वभाव भूल जाए। कौन है द्रौपदी? द्रौपदी क्षमा करती है, अश्वत्थामा वहां से जाते हैं। अश्वत्थामा ने उत्तरा का गर्भ नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उनकी रक्षा की है। कुंती बुआ ने भगवान से कहा, कुंती बुआ ने भगवान से कहा, प्रभु हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं। हाँ हाँ कहो, क्या मांगना है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कह दिया कुंती माँ ने, आप जगत के पालनहार हो, जगदीश्वर है, हो हे गोविंद, हमें आप कुछ दीजिए, हम आपसे कुछ चाहते हैं। क्या चाहती हो मेरी माँ, क्या चाहती हो पूछ लो। द्रौपदी ने कहा, अब कुंती बुआ कह रही हैं, हमें आप भगवान नजर आते हैं, साक्षात पर ब्रह्म हो आप, हमें हमारा बेटा बन करके, हमारा भतीजा बन करके आप जब मुस्कुराते हो ना, हम सब भूल जाते हैं कि आप हमारे बेटे हो। आज हम आपसे कुछ मांग रही हैं, कन्हैया क्या दे पाओगे? कन्हैया सहर्ष बोले, माँ एक बार मांग कर तो देख, जो मांगेगी मेरी माँ सब दे दूंगा, बोल क्या चाहिए? तब कह दिया कुंती माँ ने, विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हमें विपत्ति चाहिए गोविंद, हमें दुख चाहिए। माँ दुख मांग रही हूँ? हाँ कन्हैया, जब से होश संभाला है हमने, तब से आज तक दुख ही दुख पाया है। कन्हैया ने कहा, बुआ आपने दुख ही दुख पाया। कौरवों ने लाक्षागृह में बंद करके आग लगा दी, भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए आपको। वनवास 12 वर्षों के लिए, पांडवों को 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए भेज दिया, कितना कष्ट उठाया आपने, फिर भी दुख मांगती हो, क्या दुख से तुम्हारा पेट नहीं भरा माँ? तब कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया जब जब जीवन में सुख आया तब तब हमने तुमको अपने से दूर पाया, और जब जब दुख आया तुमको अपने से करीब पाया। क्या करेंगे ऐसे सुख का, जिस सुख में मेरा कृष्ण दूर चला जाए? ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं चाहिए, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमको आई ना होती। अरे दुख ही जो भगवान का स्मरण कराता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। हाँ, ईश्वर की जब लाठी चलती है ना तो नास्तिक भी राम राम बोलने लगता है। कल तक जो भगवान को कह रहे थे कि भगवान होता ही नहीं, जिनकी मम्मी कह रही थी भगवान होता ही नहीं, राम सेतु तोड़ो, आजकल उनका बेटा जनेऊ पहने घूम रहा है। ईश्वर की मार पड़ती है ना तो बड़े बड़े लोग आस्तिक हो जाते हैं। ईश्वर की मार है, हाँ? समझ रहे हो ना? हाँ। ईश्वर जब मार लगाता है ना, सब मंदिर पहुंच जाते हैं। इसलिए हम तो पहले से भजन करें, ठोकर खाने के बाद ठाकुर याद आया तो क्या आया? अरे बिना ठोकर के ठाकुर को याद करो, ये उत्तम कोटि की भक्ति है।
बुआ कहती हैं हमें दुख नहीं है, बोले हम दुख नहीं दे सकते और कुछ मांगो ना, हमें दुख चाहिए, दुख और सुख। आपको क्या चाहिए? एक बार दुख ने कहा सुख से, यार तू बहुत अच्छा है, हम बहुत गंदे हैं। क्यों? दुख कहता है हमें पाना कोई नहीं चाहता, आपको पाना सब चाहते हैं, इसलिए आप खुश नसीब हो, हम बदनसीब हैं। तब सुख ने कहा मित्र बदनसीब तो मैं हूँ, मैं जिसके घर जाता हूँ उसके घर में भाई का प्रेम भाई से टूट जाता है, पिता का प्रेम पुत्र से टूट जाता है, देवरानी का प्रेम जिठानी से टूट जाता है। मैं सुख जिसके घर जाता हूँ वहाँ झगड़े होने लगते हैं। अरे भगवान का भक्त भगवान से प्रेम तोड़ देता है, लेकिन भाग्यशाली दुख तू है, तू जिसके घर में जाता है लोग भगवान से जुड़ जाते हैं। मैं भगवान से दूर करता हूँ, तू भगवान के करीब लाता है, इसलिए अभागा मैं हूँ, भाग्यशाली तू है। अरे दुख बड़ा भाग्यशाली है जो हमें भगवान से जोड़ देता है। आप में से मीडियम लोग ही कथा सुनने आए हैं, गरीब लोग ही कथा सुनने आए हैं। अमीरी थोड़ी आती है कथा सुनने, महू के अमीर थोड़ी आएंगे कथा सुनने। उनकी अमीरी उनको सर पर चढ़ी है और वो आने नहीं देती। हाँ, कथा सुनने मीडियम लोग ही आते हैं जो भगवान से प्रेम रखते हैं, और जो ज्यादा अमीर हो जाते, ज्यादा सुख आ जाता है ना, फिर वो कथाएं नहीं सुनते। अरे क्या कथा सुननी, धरती में बैठना पड़ता, वहां तो कुर्सी भी नहीं मिलती हमें बैठने के लिए। हाँ, जमीन में कोई बैठते हैं? अमीर लोग बड़े ठाट होते हैं, सब अमीरों वो कथाएं सुनने नहीं आते, लेकिन जब मार पड़ती है ईश्वर की तो सर के बल चलते हैं। हमारे ये भाई हमारी ये माताएं सदा बहार है, तो जैसे रख हम वैसे रहेंगे, पर तेरा भजन नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी माँ है, हमारे ये सारे भक्त। बहुत अमीरी भी अच्छी नहीं है और बहुत गरीबी भी अच्छी नहीं, मीडियम हम सब ठीक है। दाल रोटी खाओ, हरी का गुण बढ़िया, दाल रोटी चल रही है ना आप सबकी, बढ़िया चल रही है ना, आनंद से खुश रहो, खुश रहो। यही है सार जीवन का, बाकी सब बेकार है। अमीरों की हालत ठीक नहीं है साहब, कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कहीं शुगर बढ़ रहा है, कहीं नींद की गोली खा रहे हैं, फिर भी उल्लू की तरह ताकते रहते हैं। आप बढ़िया हो, प्रेम से सोते हो, बड़ी लंबी नींद। हाँ। जो भगवान की शरण में आ गया, अमीरी की गद्दी से उतरो और भगवान के दर पे आओ, ये है ना, ये सबकी सुनता है, आपकी भी सुन लेगा, सबकी सुनता है। एक बार अपना अभिमान त्यागो अपनी अमीरी का। कौन है वो अमीर जो भगवान से अमीर है? इनसे अमीर कोई है? ये यहाँ बैठा फकीरों को मिल रहा है, अमीरों को कहाँ मिलेगा? ये फकीरों को मिलता है, इसलिए फकीर बन के आया करो। कुछ नहीं कन्हैया, तेरे सिवा कोई अभिलाषा नहीं, कुछ नहीं। नाता एक राम जी से दूजा नाता, कुंती बुआ कहते हैं हमें दुख दे दो, हमें सुख नहीं चाहिए, गंदा है सुख, घटिया है। हम तो सुख में रहें या तो दुख में रहें, जहां रहें जैसे रहें, भजन करते रहें, जुड़े रहें ईश्वर से। हमें तो सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। किसे छोड़े किसे अपनाए, आपके हैं दोनों। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं, संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। नीम कड़वी है, गन्ना मीठा है, दोनों को बनाने वाला कौन? कन्हैया, ईश्वर।
जब मीठा गन्ना वो बना सकता है, कड़वी नीम वो बना सकता है, तो सुख दुख भी उसका बनाया हुआ है। सुख में रखें तो उनकी मर्जी, दुख में रखें तो उनकी मर्जी। हमें तो उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला देनी चाहिए, ज्यादा प्रयास नहीं, फड़फड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, सुख किसी सारी दुनिया सुख के लिए मरती है, दुख कहाँ जाए बेटा, यहाँ जाओ हमारे पास, यहाँ रहो। दुख में जरा भजन बढ़िया होता है, हाँ बढ़िया ईमानदारी से होता है, इसलिए दुख ठीक है, बढ़िया प्रेम से हरि का गुण गा। सुख दुख दोनों उसी का है, ज्यादा सुख के पीछे चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सुखी रहो। सुख ना दुख, सुख क्या है? पैसे नहीं है तो दुखी, पैसे हैं तो सुखी, ऐसा नहीं। अरे भजन है तो सुखी और भजन नहीं है तो दुखी, यही है सुख और दुख की परिभाषा। कुंती बुआ ने दुख मांगा, दुखों से अगर चोट खाई ना होती। मांगी थी दुआ प्रभु चरणों की, आंधियां चल पड़ी जमाने की। हम कहते हैं दुख में भी प्रसन्न रहा करो, दुख में भी मुस्कुराया करो। अरे मांगी थी दुआ प्रभु चरणों की, आंधियां चल पड़ी जमाने की। मेरा गम ना कोई समझ सका प्यारे, क्योंकि मुझे आदत है मुस्कुराने की। कुंती बुआ मुस्कुराती है इस भाव से कि मैं जमाने के साथ नहीं हूं तो क्या हुआ, कृष्ण के साथ तो हूं। मैं धनवान नहीं हूं तो क्या हुआ, मैं कृष्ण के साथ तो हूं। बस ये पर्याप्त है। जब और ज्यादा बात करना हो, अधिक जानकारी इस विषय में सब्जेक्ट में पाना हो तो मीरा को सर्च करें। अधिक जानकारी के लिए मीरा का चरित्र पढ़ें और सुने, मीरा बाई। कुंती बुआ ने दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को दे दिया। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, भगवान ने जाकर पितामह को उपदेश दिया। पितामह ने पांडवों से कहा, अर्जुन तूने महाभारत नहीं जीता, तू मेरे शरीर पर क्या बाण चलाता। ये सब कृष्ण की कृपा है। और सुन, कभी पाप मत करना। द्रौपदी खड़ी हंसने लगी, वाह पितामह देते रहो ज्ञान, है ना मैया जी। अच्छा मैया, त्रेता युग का न्याय और द्वापर युग का न्याय, दोनों में अंतर है। त्रेता युग का ग्रंथ है रामचरितमानस, रामायण, और द्वापर युग का ग्रंथ है महाभारत। दोनों में बहुत अंतर है। ये घटना जो हो गई द्रौपदी के साथ घट गई, ये घटना कल्पना करो कि रामावतार में यदि घटी होती तो वशिष्ठ जी क्या ये घटना को घटने देते? वहां का न्यायकर्ता वशिष्ठ है, धन्य है वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के होते राम दरबार में, दशरथ के दरबार में क्या ऐसी घटना कभी हो सकती थी? नहीं, उस टाइम मर्यादा थी। और यहाँ बाप बैठा है, अंधा धृतराष्ट्र, और 100 की 100 बच्चे अपने बाप के सामने एक लड़की के, एक स्त्री के वस्त्र उतार रहे हैं, निर्वस्त्र कर रहे हैं। ये देखिए, एक कलयुग की परछाई पड़ गई लगता है। ये वशिष्ठ जी, राम का चरित्र जितना अद्भुत है कुछ नहीं। ये घटनाएं राम के चरित्र पर नहीं, राम के जीवन में नहीं हो सकती थी। उस जमाने में वशिष्ठ थे। इस जमाने में कौन थे? बोले इस